नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में आज के इस एपिसोड में मैं वरुण बाबुल जीएस न्यूज की ओर से आप सभी पाठकों दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? कोरोना काल तो धीरे धीरे समाप्त होने चला है, लेकिन इसके अलावा जो है समस्याओं का अंबार लगा है। नौगछिया पुलिस जिला है, वर्तमान में जिला नहीं बन पाया है, लेकिन नौगछिया नगर पंचायत नगर परिषद जरूर बन गया है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि नगर परिषद बनने के बाद भी नौगछिया की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव या परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यह जो कार्य है वो प्रतिदिन वाला है। जब तक प्रत्येक दिन जो है उसे सुचारू रूप से नहीं चलाया जाएगा तब तक वो सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। लगातार बढ़ती जनसंख्या पर लोगों की जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही है और जो स्थिति है उसे बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमारे साथ है नौगछिया नगर परिषद के वार्ड 16 के वार्ड पार्षद अजय कुमार उर्फ प्रमोद यादव। अजय जी, हार्दिक स्वागत है जीएस न्यूज के लाइव। सभी को नमस्कार। आप युवा वर्ग अभी नगर परिषद में हैं और बताया जाता है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, लेकिन अभी भी नगर परिषद का कार्य पूर्ण रूपेण नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? कर्मचारियों का मनमाना रवैयापन और पदाधिकारियों का अनदेखापन, यही मूल कारण है। नौगछिया नगर परिषद की जो मूल स्थिति है, आम समस्या है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की नगरवासियों की सफाई है, नाली है, वो भी किसी का ध्यान नहीं है उसके ऊपर। आज आपके सफाई कर्मी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठेकेदार आपका जिसको टेंडर दिए हैं, अलॉट किए हैं, वो आपका नगर में क्या हो रहा है इसको देखने के लिए कोई पदाधिकारी तैयार नहीं है और ना कोई कोई कमेटी गठन किया गया है। अगर किया भी गया होगा तो पेपर में होगा, हम लोग को जानकारी नहीं है। कोई देखने के लिए सरजमीन पर तैयार नहीं है कि हमारे सफाई कर्मी या हमारे ठेकेदार जो जिनको मिला है सफाई का, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप एक बार से सर्वे कर लीजिए, कोई भी पार्षद हो वो संतुष्ट नहीं मिलेंगे आपको। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मेन रोड है नौगछिया का, आप गौशाला से शुरू होकर आइए इंदू मेडिकल तक, महाराजी चौक तक आइए, देखिए क्या स्थिति है। मेन रोड नौगछिया क्या है, ये स्थिति है नौगछिया बाज़ार की। कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ के नगरवासियों से प्रत्येक घर आपको 240 रुपया डोर टू डोर कूड़ा उठाने का, लेने का टैक्स लिया जा रहा है। व्यवसायी के घर से, व्यवसायियों से 600 रुपया टैक्स लिया जा रहा है। आप किन्हीं को भी खड़ा कर दीजिए, समूचे नगरवासियों को किन्हीं से भी पूछ लीजिए, कहीं कोई सिर्फ टैक्स लिया जा रहा है, इसको सरजमीन पर क्या हो रहा है ये आपको नगरवासी बता देंगे। सांच को आँच की ज़रूरत नहीं होती। ये मूल स्थिति है, मूल समस्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि लोगों का यानी नौगछिया वासियों का शिकायत अपने पार्षद से रहता है कि उनके वार्ड का कार्य नहीं हो पाता है, सही से नहीं चल पाता है। अब वार्ड पार्षद की ही समस्या है तो आखिर यह समाधान कैसे होगा? ऐसा भी कहा जा रहा है कि नौगछिया नगर पार्षद में अलग अलग गुट भी है, 2 गुट में नगर परिषद बटा हुआ है। कुछ सच्चाई है इसमें जी। दूसरा चीज़ है कि हमारे नौगछिया नगर परिषद का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, जिस पर हम सभी अपना शिकायत, जनता का, वार्ड का, सभी पार्षद अपना लिख कर देते हैं। उस पर भी हम लोगों ने शिकायत किया, लिखा। उसका परिणाम हम लोग को ये देखने के लिए मिला है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ही बंद कर दिया गया। जब हम लोगों ने इससे आगे बढ़ के जब कार्रवाई शुरू की, वरीय पदाधिकारी को जब कहना शुरू किया, चाहे वो मेल से हो कि व्हाट्सएप से हो कि फेसबुक से हो, तब जाके ये स्थिति है, ये
मानापन कहिए कि पदाधिकारियों का रवैया कहिए कि जो समझ सकते हैं। जब पार्षद का सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आम वार्ड वासियों का पार्षद कैसे उसको सुविधा दे? लाचार व्यवस्था नहीं। कोई ऑफिस में ये स्थिति है कार्यालय की, कोई आम मानस जनमानस अगर वहां चले भी गया तो उसके साथ इस ढंग से बात किया जाता है कि वो वहां के मालिक है और आम जनमानस जो है वो नौकर है उसका। इस तरह से उसको दुत्कारा जाता है, इस तरह से उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है कि कर्मचारियों का मन जो है सातवें आसमान पर चला। इसको कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। जनप्रतिनिधि हैं जो उस जगह पर हैं, जो उस कुर्सी पर काबिज हैं, उनको फुर्सत नहीं है ऑफिस में समय देने की। चाहे जो भी, चाहे हमारे अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, चाहे और भी कोई हो, एग्जीक्यूटिव साहब हैं, इनका तो हमको लगता है कि पहला पोस्टिंग है। इनके हिस्सा कार्यकाल किसी एग्जीक्यूटिव का नहीं, किसी का नहीं। ये स्थिति है। पहला जिस समय हम लोग पार्षद बने, हम पहली बार बने, और इसके पहले पूर्व के जो पार्षद थे उनकी उपलब्धि थी। नवगछिया शहर, नवगछिया नगर पंचायत थी उस समय, बिहार में दूसरा स्थान मिला था। हम लोग जब चुन के गए थे तो वो शील्ड, वो प्रमाण पत्र, प्रशस्ति प्रमाण पत्र, सारा चीज हम लोग के रीजन में आया था, मिला था। बड़ा गर्व के साथ सभी लोगों ने फोटो खिंचाया, लेकिन वो हमारी नहीं थी, वो पूर्व के पार्षदों की देन थी कि बिहार में दूसरा स्थान आया। और आज साल भर पहले कहिए कि हमको लगता है कि 12 महीना, 14 महीना, 15 महीना यही लमसम सर्वे हुआ था। नवगछिया शहर, नवगछिया नगर परिषद बन गई, वो 100 में भी नहीं है, 100 के ऊपर है। ये उपलब्धि बता रही है कि नवगछिया शहर कहाँ। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, शहरवासी अनुमान लगा सकते हैं। ये नेतृत्व पदाधिकारियों का या और भी लोगों का कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात। अभी जो है वर्तमान में नगर पंचायत से नगर परिषद बन गया, लोगों की भी उम्मीद बढ़ गई, लेकिन उस अनुसार व्यवस्थाएं नहीं बढ़ रही है। अफसरशाही मनमानी है। आप भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि कार्यालय में भी लोगों की नहीं सुनी जाती है। तो क्या निदान हो सकता है इसका प्रमोद जी? लोग तो आप ही के पास आएंगे क्योंकि उन्होंने आपको चुना है, उन्होंने उन अफसरों को नहीं चुना है जो कुर्सी पर विराजमान है। उनके लिए एक आंदोलन कहिए, हमने धरना प्रदर्शन भी दिया नवगछिया नगर परिषद में, उसमें नगर पंचायत था। इन्हीं के रीजन में एग्जीक्यूटिव साहब यही हैं, इन्हीं के आश्वासन पर हम लोगों ने सभी पार्षद, उसमें उपाध्यक्ष सहित हम लोग के थे, सारे पार्षद मिलके हम लोग वहाँ दरी बिछा के दिन भर हम लोग सामूहिक धरना दिए। उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को, अब कोई शिकायत नहीं होगी, आप लोग का भी सुना जाएगा। यहाँ तो भेदभाव इस ढंग से किया जा रहा है कि लगता है कि हम लोग पार्षद बन के बहुत बड़ा गुनाह कर दिए। अगर किसी का, आप पहले बोले कि 2 खेमा है जी, हर जगह रहता है जी। आप ऊपर से केंद्र से लेके आप नीचे तक चले आइए, सब जगह 2 खेमा रहता है। कहाँ नहीं रहता पक्ष और विपक्ष? नहीं, पक्ष आखिर मेरे कहने का मतलब है अजय जी कि अगर खेमे में बटा है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लोगों के मन में सवाल है। ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल यहाँ के लोगों का है कि कहीं इसके कारण से विकास अवरुद्ध तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर एक पार्टी कोई काम कर रहा है, मान लीजिए सत्ता पक्ष के लोग हैं, और एक तरह से कहा जाए, इसे सत्ता में सिर्फ समझाने के उद्देश्य से कर रहा हूँ, और उसी में 2 प्रकार की पार्टी हैं। जितने पार्षद हैं, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बढ़ती है, तो निश्चित रूप से लोग आपको ही कहेंगे कि कहीं ना कहीं विकास में अवरुद्ध पैदा कर रहा है। लगातार वर्षों से हम लोग वेपर लाइट के लिए जी शहर में अंधकार रहता है, जिसके डर से यहाँ के वासी व्यवसायिक सारे डरे हुए रहते हैं। आज तक वेपर नहीं लगा सका या लग सका। अब इससे दुर्भाग्य क्या होगा? अब आपको एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी भी जांच किया जाए।
उसमें भी देखा जाए कि वो कैसे लगा है, कितने मद में लगा है, कितना खर्च किया गया है। यहाँ तो जो मन आ रहा है वो कर रहा है। डस्टबिन है, बाल्टी है, ठेला है, एक डस्टबिन है तो 13-13 हज़ार का डस्टबिन है। ये स्थिति है। यहाँ तो सिर्फ लूट खसोट की राजनीति चल रही है, सारे पदाधिकारियों का, सारे कर्मचारियों का, नगर परिषद के कर्ता धर्ताओं का, कि जेब गर्म होना चाहिए। और ये 2 साल से कोरोना काल में ऑफिस कहने के लिए तो सारा पब्लिकली वर्क बंद है जी, लेकिन वहाँ के जो जितने भी पदाधिकारी हैं अपना मनमाना अपना जो रवैया है अख्तियार किए हुए हैं, किसी का कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप इस कोरोना काल में रोज़ाना आपको ब्लीचिंग देना था, ब्लीचिंग पाउडर देना था, सैनिटाइज़र देना था, फॉगिंग करना था। हमको लगता है कि 2 से 3 बार 4 बार कहीं कहीं तो हुआ ही नहीं। ये मजाक बनकर, लेकिन बिल जो है आपका वो बराबर बनते रह गया। क्या है ये सब? ये स्थिति है। अब आगे एक मूलभूत समस्या है लोगों की। पहले आप खुलकर बोले, फिर हमारे सवाल होंगे, क्योंकि जब समस्याओं की ही चर्चा होगी। हमारे पास भी आपके सवाल है, आप जो कमेंट में लिख रहे हैं ना, वो भी है मेरे पास। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि अजय जी अपनी ओर से पहले जो बताना चाह रहे हैं वो जान ले, फिर हमारे भी सवाल शुरू होंगे। जी जी, आपको अब ये देख लीजिए कि शहर में पेशाब घर बना है, शौचालय बनल है, वो नियमित नहीं है। शहरवासी या जो बाहर से आते हैं शहर में, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ? सबसे बड़ा परेशानी तो होती है महिलाओं के साथ। ये देखने के लिए नगर परिषद है, नगर परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो न हैं, लेकिन किन्हीं का कोई ध्यान नहीं है। ये समस्या आम समस्या है, जनमानस की समस्या है, छोटी छोटी समस्या है। इसको जब नहीं सुलझा पा रहे हैं तो बड़ी बड़ी समस्या को क्या कहिएगा। उसके बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिया जाता है। इनके द्वारा अब देख लीजिए कि मरने के समय, जिस समय मौत होती है वार्ड में, तो पूर्व में था कि वार्ड पार्षद अपने जेब से 3000 रुपया देता था। बहुत घिनौना और गिरा हुआ ये चीज़ है। हम लोग पाप समझते हैं इसको। अंतिम संस्कार को के लिए, अंत्येष्टि के लिए सरकार 3000 रुपया देती है। पहले वार्ड पार्षद अपने जेब से दे के उसको बजाते, उससे दस्तखत करा के निकाल लेते थे। फिर व्यवस्था हुई कि वार्ड पार्षद जो है पहले दरखास्त लीजिए, उसके बाद उसको भुगतान कीजिए। अब व्यवस्था है कि नहीं, अब जो भी होगा ऑफिस से होगा। वो पैसा तलक नहीं मिलता है समय पर लोगों को। तो मतलब उस पैसे के लिए गरीब आदमी वहाँ चप्पल खिया रहा है, उसका चप्पल घिस रहा है, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं। आदमी मर जाए तो पहले वो नगर परिषद ऑफिस कार्यालय पैसे मांगने के लिए जाए। जी 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 जी, या उधार मांगकर ब्याज पर पैसा लेकर पहले वो अंतिम संस्कार। जबकि देखिए उसका मेन सरकार का उद्देश्य है, या सरकार की हो कि हमारा कार्यालय किया हो, 3000 रुपया देना है, उस गरीब आदमी को देना है जिनके यहाँ मौत हुई है, उनको मदद मिलेगी। हाँ भाई, बिल्कुल तत्क्षण होगी, से पहले देना। लेकिन उसको मतलब इतना 3000 रुपया का उसका हमको लगता है कि बरखी होने के बाद भी नहीं मिल रहा है कुछ आदमी को। ये स्थिति है। इंदिरा आवास गरीब आदमी को मिलता है। आज आप 2012 से उठा के देख लीजिए, उनसे RTI से पूछ लीजिए, उनको भुगतान नहीं किया गया है। ये हमारे कार्यालय की स्थिति है। 16-17 का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसमें वहाँ के ऐसा लोगों को दिया जा रहा है जिनका मकान बन गया है, उनको पैसा दिया जा रहा है। जिनका नहीं होना चाहिए, समृद्ध हैं, सब चीज़ से संपन्न हैं, उनको पैसा कमीशन लेके उनको इंदिरा आवास दिया जा रहा है। क्या है ये सब? सरकार को लूट घसोट करके आम जनता का पैसा ये लोग बंदर बांट कर रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की। अभी आज हमको एक पुराना पेपर मिला सासाराम का। सासाराम में आपको वहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष के ऊपर FIR हुआ घोटाले में। पार्षद हेराफेरी में गिरफ्तार, 60 लाख की हेराफेरी। संजोग से आज ये पेपर हमको मिला है, ये देखा जाए। हाँ, जी बिल्कुल दिख रहा है इसको। जी अच्छा, और जी अभी इस बारे में ही हम बता देते हैं। आप
जिस रोड को पूर्व से बना दिया गया है, अब किस मद में वो बना है, किस फंड से बना है, वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर उसका अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। टेंडर में उस रोड का नाम है। ये स्थिति है नगोछिया बाजार की, नगोछिया नगर परिषद कार्यालय की। ये मनमानापन है। मैं वरीय पदाधिकारियों से सभी को, एसडीओ साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को, सारे को लोगों को मैंने मेल भेजा है। जवाब नहीं आया है, नहीं आएगा फिर हम भेजेंगे। ये स्थिति है नगोछिया नगर परिषद की। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिना काम वो हो चुका है, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। टेंडर हुआ है या वो काम कब हुआ, किस मद में हुआ, जब हमारा निविदा नहीं निकला है। निविदा में वो काम दिख रहा है, सरजमीन पर जाके देख रहे हैं। आप भी जाइए, जांच कर लीजिए, देखिए वो काम वहाँ ढलिया है, रोड बना हुआ है, लेकिन वो निविदा अब निकलने वाला है 4 से 5 दिन में। मेरे पास उसका प्रूफ है, पेपर का कटिंग है वो जो निकाले हैं। आखिर टेंडर जब नहीं हुआ है तो वो काम कैसे हो गया, या काम हुआ है तो किस मद में हुआ है? टेंडर से पहले हो जाएगा? ऐसा देखें कभी, सुने हैं कहीं? यही चीज़ है। आज जो भी हम पेपर दिखा रहे हैं आपको, यही लग रहा है कि सारा लोग मिल के लूट घसुट के फिर बहुत बड़ी राशि का गबन करने की कोशिश किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़, अब एक चीज़ बहुत अच्छी बात है और भी हम आपसे जानेंगे। हमारे सवाल से पहले इनके जवाब आने लगे, तो मेरा तो सवाल होगा ही, लेकिन जो सवाल, जिस तरह के सवाल के आपको जवाब मिले हैं, मुझे नहीं लगता है उसे दोबारा पूछना चाहिए। अजय जी, एक सबसे पहला मेरा सवाल है, एक सवाल जो आपसे है कि क्या नौगछिया नगर परिषद आम लोगों को बेहतर स्थिति में ले जा सकता है? क्योंकि बहुत उम्मीद से लोग पार्षदों का चयन करते हैं। अब पार्षद की ही बात नहीं रखी जाती है, यानी अगर मान लीजिए, ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ एक पार्षद उनके मतलब कुर्सी वालों के ही साथ रहती है या पदाधिकारी से मिले हुए रहते हैं, बाकी और भी लोग हैं। 23 पार्षदों का आपका नगर परिषद क्षेत्र है, लेकिन पार्षदों का ही बात नहीं रखा जाता है, तो क्या उम्मीद करेंगे नौगछिया शहरवासी कि शहर का विकास होगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, हम लोग के ऑल इन ऑल सर्वो सर्वा हैं एक्जीक्यूटिव साहब जी, और हम लोग परेशान हो गए। हम जितने भी हैं, मतलब उपाध्यक्ष से लेके सारे पार्षद जितने भी हम लोग हैं, बार बार उनसे मिलते, कहते, धरना प्रदर्शन करते करते थक हार गए हैं। अब यही लगता है कि आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या जिस भी माध्यम से हुआ, आपको जानकारी मिली, हमने दिया, आपने हम आके हमसे आज बात करने का, इसके लिए तो पहले सबसे पहले आपको वरुण बाबुल जी धन्यवाद। हमारे तो सर, और इस स्थिति से निपटने के लिए जब तक नीयत और मनसा साफ नहीं होगी, जन सेवा की भावना नहीं होगी, तब तक तो ये नहीं हो सकता है। नगर परिषद आज नगर पंचायत ही ठीक था, अपना पुराना वाला ही। आज वो जो नगर पंचायत या वही बाज़ार है, वही यहाँ के लोग हैं, सारा सरजमीन उतने हैं। 50 लेबर में आपका काम होता था, इससे बढ़िया काम होता था। आज पता कीजिए 100 से ऊपर लेबर है, लेकिन तब भी नहीं हो रहा है। क्या है ये चीज़? 14 से 15 लाख रुपया भुगतान किया जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये सब देखने की और बड़ी सोचनीय बात। हमारे नौगछिया नगर परिषद के कार्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं, इसका फायदा उठाएगा और फायदा उठा रहा है। वो जो कह रहे हैं उसके उंगली पर सारे लोग घूम रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ फिर हम आपसे बात करेंगे। एक सवाल है जो सुबोध जी पूछते हैं कि अस्पताल, जो अनुमंडलीय अस्पताल है, यह नगर परिषद क्षेत्र में आता है, और अभी भी वहाँ की जो स्थिति थी वो दिखता कुछ है और है कुछ। हालांकि वहाँ के उपाधीक्षक बदलने के बाद स्थिति ऐसी थी, लोगों को लग रहा था कि कुछ विशेष होगा, लेकिन वहाँ खुद भीतर में, कहते नहीं है कि बाहर में कुछ भीतर में कुछ, तो वहाँ खुद जो है मारामारी है, और ऐसी स्थिति है कि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी है। तो ऐसा रूप सज्जा भले सुधर गया है, आखिर उसकी भी व्यवस्था जो अनुमंडल क्षेत्र में है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपके नगर परिषद का चित्र है आप जाके ठीक करें, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं नगर परिषद से हो सकती है, क्योंकि वो आपके क्षेत्र में है, तो उसका भी पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो पाता है। इसके पीछे क्या क्या कारण है सर?
सबसे बड़ी चीज़ तो है कि वो अनुमंडल अस्पताल हम लोग का वो सीमा अधिकार से बाहर है जी। दूसरी चीज़ है कि एज ए जनप्रतिनिधि उस वार्ड के पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये निगरानी कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चित करना चाहिए जी। हर हालत में। उसमें जो कमियां हैं अपना भी नगर परिषद का जो सहयोग बनता है निश्चित देख के उसको सुधार करने की ज़रूरत है। रही उपाध्यक्ष महोदय की बदलने के बाद तो थोड़ा सा हम ये चीज़ कहेंगे कि देखे अभी कोरोना काल में देखे हैं उनका रोल तो बहुत बढ़िया है, टीकाकरण का हो कि और भी जो भी हो। पूर्व में तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि उपाध्यक्ष कौन है, आज कम से कम नाम तो सुने हैं कि नहीं भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन सुधार जो सरजमीन पर होना चाहिए उसके लिए हमारे सर्वोसर्वा हैं अनुमंडल पदाधिकारी। नगर परिषद के जितने भी हैं यहाँ के जाके अनुमंडल पदाधिकारी से मिलना चाहिए, डीएम से जिला पदाधिकारी से मिलना चाहिए कि सर हम लोग को ये सुविधा नहीं है हमारे अस्पताल में, इसको कैसे यहाँ दिया जाए, इस चीज़ को कैसे यहाँ रखा जाए, बेहतर से बेहतर यहाँ जो है मरीज की सेवा हो उसको बहाल कैसे किया जाए। जब तक सारे लोग नहीं मिलेंगे तब तक तो कोई उपाय नहीं और उम्मीद भी नहीं करते हैं जो चल रही है। अच्छा, एक जो बहुत बड़ी समस्या है जिस पर कि हम लोगों का लाइव एंकर चैट में चर्चा चल रही थी, यहाँ के नौगछिया वासियों की भी शिकायत है कि बरसात के दिन में जो है नाले की सही सफाई नहीं होने के कारण नाले में पानी फंसता है और वो सड़क पर बहता है और सड़क के किनारे कहिए या नाले का ही बात कहिए इतना दुर्गंध करता है और उसे भी अगर साफ किया जाता है तो ऐसे समय में किया जाता है कि उसका कचरा सड़क पर निकाल के रख कर छोड़ दिया जाता है जो काफ़ी दूषित होता है। अभी भी नौगछिया नगर परिषद का कई क्षेत्र है जहां गंदा पानी बह रहा है और वो काफ़ी बदबू कर रहा है। आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी जो आप गंदगी के बीच काफ़ी कष्ट में गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल सच है। हम लोग सारे जितने भी पार्षद हैं आप किन्हीं से पूछ लीजिए, हम शुरू में भी बोले सभी पीड़ित हैं इससे। कई बार मीटिंग में भी बात उठी सुधार हो जाएगा सुधार हो जाएगा, लेकिन यहाँ है कि समय काटना है, बिल बनाना है तो सरजमीन पर कार्य नहीं दिखेगा सर। दूसरी चीज़ है कि बरसात से पहले नाली को साफ करना है लेकिन वो किया नहीं जाता है, वो सिर्फ खानापूर्ति होती है। जहाँ जहाँ जब जाम रहता है नाली और बारिश होती है तो बारिश के समय में जब आप नाली से कूड़ा निकालिएगा तो निश्चित है रोड पे बहेगा, उसको क्या कीजिएगा। आज इस ये महीना तक बारिश है आपको और ऐसा नहीं है कि अब तो इतना सुविधा हो गया कि सारा चीज़ नेट पे दिखता है, कब कब क्या बारिश है, कब दिन में है कि रात में है कि कब है कहाँ क्या है नहीं है, सारा चीज़ दिखता है बारिश का। आप उस अनुसार नाली की सफाई कीजिए। नहीं हो तो मतलब बारिश से बरसात से पहले या बरसात के बाद नाला को साफ किया जाए, लेकिन होता नहीं है। नहीं तो पहले ही करने चाहिए। अच्छा, सौरभ मिश्रा जुड़े हुए हैं लाइव में, वो लिखते हैं कि राजेंद्र कॉलोनी से उजानी जाने वाला रोड बना भी नहीं और कार्य पूरा होने का बोर्ड लग गया और इतना ही नहीं अब उसी रोड का पिछले साल रिपेयरिंग का भी बोर्ड लग गया भैया। ये तो आपको वहाँ के मतलब जो हम बोल रहे हैं तो वही एकदम सामने लाइव में देख कर वो लिख रहे हैं, आपके तक उनका संदेशा पहुंचाने का है और मैं तो बस माध्यम हूँ। सौरभ मिश्रा है कोई वहाँ। सौरभ जी हम आप पुरानी बात को दोहरा रहे हैं, हम करंट बात को आपको कह रहे हैं जी। आपके वार्ड में या आपके रास्ते में इस तरह का बोर्ड लगता है कि मतलब एज ए पार्षद हैं हम सिर्फ 16 का हैं, हम बता नहीं सकते हैं, ये तो कार्यालय बताएगी कि ये कि बोर्ड का निर्माण कैसे हाँ गोलमोल या ये जो हो रहा है वहाँ आपके रास्ते के साथ बिना बने और फिर रिपेयरिंग, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है नगर परिषद में। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है नौगछिया नगर परिषद के लिए। अच्छा, एक चीज़, एक अमित झा लिखते हैं कि नौगछिया नगर परिषद में जो टैक्स लिया जाता है उसका कभी भी रेट 1% कम नहीं होता है, भले व्यवस्थाएं ठीक हो ना हो। जी ये है जी, ये देखा जाए
जी। ये चिट्ठी निकला है 17/5/2021 को जी नगोछिया नगर परिषद के द्वारा। पूर्व में जो आप टैक्स देते थे, जी मान लीजिए अभी ये मेन रोड का है, जी अगर 22 रुपया था या 10 रुपया था तो उसको अब कर दिया गया है 10 से 20 रुपया। जी ये करने का ऑफिस से हम लोग को मंतव्य मांगा गया था, जिसका मैंने उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथ साथ बहुत पार्षदों ने इसका विरोध किया था हम लोग के ग्रुप में जी कि नहीं, एक तो कोरोना काल है, लोगों का जो है अभी ये हाल है कि खाने पे आफत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है टैक्स का वृद्धि कर रहे हैं, तो वो भी डबल कर रहे हैं। आप कम की बात कर रहे हैं और यहाँ जो है नगोछिया नगर परिषद आपको डबल का बोझ देने के लिए तैयार बैठल है, और निकट भविष्य में हो सकता है कि आप ये डबल भुगतान करना पड़ जाए। 1% कम क्या होगा, ये डबल हो रहा है पेट्रोल और डीजल की तरह। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन था लेकिन यहाँ तो टॉपिक ही बिल्कुल सही जगह पर चल रहा है। अजय जी, एक बात बताइए कि अगर ऐसी स्थिति है तो फिर इसके पीछे जो लोग हैं, तो आखिर स्थिति को ठीक कैसे किया जा सकता है? आखिर पार्षद, आज आपकी बातें सोशल मीडिया पर फैल रही है, बाकी और भी तो पार्षद हैं, उन्हें भी तो अभी वार्ड नंबर 23 के जो लोग हैं उनका कहना है कि वो मौत के मुंह से जाते हैं, गुजरते हैं, उनका रास्ता ही नहीं है जाने का। उनका एक रास्ता है रेलवे पटरी पार करना। आपको भी पता होगा, एक छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है सेफ्टी रूल्स में कि रेलवे लाइन में टच नहीं होना है। आप अभी एक छोटे बच्चे को जो स्कूल में पढ़ते हो अजय जी, अगर आप उसे पटरी के पास उतार देंगे तो वो बच्चा पटरी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको शिक्षक ने पढ़ाया है कि सेफ्टी रूल में है कि उसमें नहीं जाना है, और उनके पास जाने का ही रास्ता यही है ना। चारों तरफ से घेराबंदी है, बिजली भी उन लोगों ने अपने पैसे से खर्च करके तार खींच के मंगवाया, ताकि बहुत ज़्यादा उसके बिना काम नहीं चल रहा था। तो आज भी नगोछिया नगर परिषद में ऐसी स्थिति है, अगर यह बदहाली है तो इसे खुशहाल कैसे किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? आपके वार्ड की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम पूरे नगर परिषद की बात करेंगे। आखिर इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या अब जनता को इसके लिए उग्र होना होगा, पार्षदों को इसके लिए उग्र होना होगा, आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा? आखिर कैसे ये सुधरेगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए। अभी आप जो आए अपने गांव से, रेलवे केबिन के पास जी ओवरब्रिज बन रहा है जी, बहुत हाई लेवल की चीज़ है। हम लोग वहाँ तक उतनी बड़ी राजनीति भी नहीं करते हैं। वो ओवरब्रिज आज तक नहीं बना, बनना चाहिए। लोगों की सुविधा बढ़ेगी, लोगों का आवागमन जब सुविधा होगी, जाने आने में ट्रेन आता है तो आधा घंटा, अभी तो ट्रेन कम चल रहा है तो कम रुकना पड़ता है, नहीं तो जब नियमित जब ट्रेन चल रही थी तो हमको लगता है कि आधा घंटा तो निश्चित, मतलब 2 ट्रेन आया तो आधा घंटा उस जगह रुकना है, और जाम का एक पॉइंट लेके जाम तो लगा रहता है। अब रही बात, जब तक आम जनमानस इस बारे में सोच के आगे नहीं बढ़ेंगे, ये व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली है। नगोछिया नगर परिषद का स्तर बहुत नीचे चले गया है। कोई भी कर्मचारी, पदाधिकारी या जो भी सर्वा हैं, वो ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सब अपना अपना जेब गरम करने के लिए बैठे हुए हैं। आम जनता से कोई मतलब नहीं है, उनकी सुविधा से कोई मतलब नहीं है। वो किस रास्ते से आएंगे, नाली जाम है कि झाड़ू लगा है कि नहीं लगा है, कूड़ा उठा कि नहीं उठा, वो सब देखने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ये भी मान के अब चल रहे हैं कि 4 साल अब हो ही चुका, अब कितना दिन है, इस साल खेपना, अगला साल इलेक्शन होगा, ये भी मान के चल रहे हैं, घींच रहे हैं। एक हम ही बेवकूफ़ हैं या पागल हैं जो कह लीजिए नहीं कि जो इस तरह से उग्र होके आपके सामने में या सोशल के मीडिया के माध्यम से हम आज आ गए। आज स्थिति ये है कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ डरा हुआ है। हमने ऐसा कुछ बोल भी रहा है तो उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति ये है, सबके साथ कुछ ना कुछ कारण है। किसी का काम किया हुआ पैसा फसल है तो किसी का कुछ है,
इस लेके भी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, एक बात तो आप तय आम जनमानस जब तक ये नहीं चाहेंगे कि नहीं ये समस्या हल हो, उनके लिए वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो नहीं होगी। या मनसा साफ करके वो उस जगह पर जो सर्वोसर्वा बैठल हैं, जो विराजमान हैं, वो नहीं सबको साथ ला के बैठक करके कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा और इस ढंग से चलना होगा, हम सेवा करने के लिए आए हैं, तुम लोग जो मेवा खा रहे हो 4 साल से अब नहीं चलेगी। जो हो गया, जब उठे तब ये सवेरा होता है। बिल्कुल, पहल तो कीजिए, पहल कीजिए भैया, लेकिन इसकी पहल नहीं होगी, मैं जानता हूँ। इसका जो है रिएक्शन आएगा मेरे ऊपर। नहीं रिएक्शन। और जी। देखिए होता क्या है कि उसका जो इतना हम अभी किए हैं आपके इंटरव्यू से पहले, बहुत शुभचिंतकों ने आके कोई फ़ोन करके कि भैया कथिल के छोड़ दो कि आफत ले मूल, इस ढंग से डराने का भी प्रयास किया, लेकिन डरने वाले में से हम लोग हैं नहीं। डरने जनता का विश्वास आपके साथ है जी। कोई अगर ये सोच के बैठल है कि डरा के धमका के, तो वो नहीं चलने वाला भैया। हम लोग भी यहीं सरजमीन पर हैं, यही नगोछिया में हैं, गांव भवानीपुर है, सारा लोग जानता है। हम लोग डरने वाले में से नहीं है। माँ भवानी का जो दरबार है उस गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक बात हमको बताइए अजय जी स्पष्ट रूप से कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे सवाल हैं, मैं क्या सवाल पूछूं, इनका तो पहले से इन्हीं के पास सवाल और जवाब है, आप लोगों को भी लग रहा। नल जल योजना का क्या हाल है? सुनते हैं नगर परिषद में नल जल को कुछ बुखार लग गया है, और आपके वार्ड में भी जो है बुखार का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे लोगों का भी है कि नल जल का कार्य जो है वार्ड नंबर 16 में भी बंद हो गया। जी, अभी तत्काल देखते हैं बंद किया गया है जी। हो सकता है तकनीकी कोई कारण से बंद किया गया होगा। अच्छा। हम तो इस बारे में नहीं जान रहे हैं। अच्छा। और जो भी ठेकेदार हैं इसके, उनसे बात भी नहीं हुई है। बारिश के कारण हमको लगता है कि काम बंद किए होंगे, या मौसम के कारण, इसीलिए कि हमको लगता है कि काम बंद किया गया होगा उनके द्वारा। हम उनसे बात करके कम जल्द से जल्द शुरू करवाने का प्रयास। एक चीज़ और हम एक चीज़ जानेंगे, एक चीज़ आपसे, जिस तरह से नल जल का कार्य शुरू हुआ नगर परिषद में, और कहा जाए तो सड़कों का अंतिम संस्कार भी शुरू हुआ, मैं एकदम अंतिम संस्कार ही कहूँगा, क्योंकि बाजार के सड़कों का खास करके या जो महाराज जी चौक से लेकर आपके नगर परिषद को जाती है सड़क, इस पर जो गड्ढा बनाया गया खोद कर, देखिए मैं ना तो ठेकेदार को इसके लिए दोष दूंगा और ना ही मैं उसमें कार्य कर रहे मजदूर इंजीनियर को दूंगा, क्योंकि उनका तो काम है पाइप बिछाना, लेकिन जो सड़कों का अंतिम संस्कार किया गया है ना, उसके बाद से अभी की ये स्थिति है कि बरसात में जो दोपहिया वाहन गुजरती है उसे भी लगता है कि अगर इस गड्ढे में पड़े तो शायद हमको लगता है हाथ पर तोड़वाना पड़े, तो बगल में डॉक्टर साहब भी हैं, और नहीं तो फिर अनुमंडलीय अस्पताल जाना पड़े। आखिर कोई भी विभाग जब कार्य प्रारंभ करता है तो उसे यह क्यों नहीं पता रहता है कि यह मुख्य बाजार का चीज़ है, इसे आप गड्ढा खोद के छोड़ दिए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमारे चैनल पर हम लोगों ने एक्सक्लूसिव दिखाया था कि नौगछिया में एम्बुलेंस फंसी गड्ढे में। तो ये तो बहुत शर्मनाक चीज़ है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। क्षेत्र आपका होगा तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा। आप जो एम्बुलेंस की बात कहे, मेन चौराहा है महाराज जी चौक जी, वहीं फंसा था, हम लोग को भी जानकारी हुई, आप ही के माध्यम से यहीं पे है जी, बगल में है तो जानकारी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हमको लगता है कि 2 से 3 घंटा उसको निकालने में लगा। जी जी। और स्टेशन पे शायद कोरोना का कुछ मरीज था जिसको लेके उसको होम क्वारंटाइन करना था, इसीलिए एम्बुलेंस जा रही थी। हाँ। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इधर ही हम सोशल मीडिया पर देखे, पेपर पे भी देखे, परम आदरणीय जिला पदाधिकारियों ने, हमारे भागलपुर ने दिशा निर्देश दिया है। अब पालन कितना हो रहा है ये नहीं कह सकते हम, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी ठेकेदार इसको कर रहे हैं, गड्ढा खोदें, पाइप बिछावें और साथ साथ ही ढालने का काम करें, ताकि आम जनमानस को कोई इसमें गिर ना जाए, कोई दुर्घटना नहीं घट जाए। आप जो एम्बुलेंस वाली बात बोले तो क्या है, दुर्घटना वाली बात है। अगर वो तो कोई अगर इमरजेंसी पेशेंट रहता तो उसका तो अंतिम संस्कार हो जाता, जान ही जाता उसका कोई देखने वाला, कोई कहने वाला या कोई पूछने, सारे पदाधिकारी यही हैं। नगोछिया मेन बाजार है, सभी को का आना जाना लगा रहता है।
लेकिन कोई यहाँ कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो अपने आपके चैनल के माध्यम से इन सारे योजनाओं का नगर परिषद और साथ साथ आप नल जल योजना जो बोल रहे हैं, जो मेन रोड की ये जो स्थिति बनी हुई है, इनका वरीय पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे नगर परिषद का जांच किया जाए और तत्क्षण इस सड़क को, मेन सड़क को कम से कम दुरुस्त करवाने की कृपा की जाए। ये आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है। जनता किस परिस्थिति में जा रही है, आ रही है, बाजार आते हैं, जाते हैं, किसी का पैर टूटेगा, किसी का कोई गड्ढा में गिरता है, कोई एम्बुलेंस लेके चले जाता है। बिल्कुल। तो मैं श्रीमान से आग्रह यही करूंगा कि तत्काल इस पर ध्यान देने की कृपा की जाए। अजय जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे कि कुछ क्षेत्र आपके बाजार के अलावा भी नगर परिषद का आता है, लेकिन वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। बहुत सारे ऐसे भी लोगों की शिकायत है जो नगर परिषद में है, लेकिन उनके यहाँ कभी कूड़ा उठाने वाला जो है नहीं आता है, और जो है नाला साफ नहीं होता है। यह तो खैर मान लीजिए उनकी शिकायत है, लेकिन टैक्स वसूली के लिए आ जाता है। यह एक उनका एक बहुत बड़ा है। नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है। टैक्स का निर्धारण जो किया गया है, टैक्स में जो एक है कमीशन पर है बहाल। पहले तो कमीशन पे था, अभी और जितना वो लेके आएगा उसका उतना कमीशन बनता है। दूसरा चीज़ आप जो बोले कि जब हम आपको बोल रहे शहर की दुर्दशा ये है, तो नगर परिषद में जो देहात एरिया है तो वहाँ तो ऊपर वाला ही जाने क्या कहिएगा। वहाँ का आदमी जो वार्डवासी है वो आपको भली भांति बता सकता है अच्छा क्या स्थिति है वहाँ की। जी। अच्छा अजय जी, एक चीज़ और, आप शायद जब आप बाहर जाते होंगे कहीं भागलपुर ही या कहीं भी, जब आप नौगछिया के बस स्टैंड से प्रवेश करते होंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा स्विमिंग पूल नज़र आपको आता होगा। कहा जाए छोटा सा स्विमिंग पूल रहता है, बरसात के दिन में बना हुआ, हालांकि वो गंदगी से भरा हुआ रहता है। जैसे बस स्टैंड से आप रेलवे स्टेशन के लिए आएंगे, हर दिन प्रत्येक दिन उस वहाँ टोटो टेम्पू सबको आप पलटते घोलटते कहीं अपने भाषा में देख सकते हैं, जो जिससे कि नौगछिया प्रवेश करने के साथ लोगों को एक शहर का छवि प्रतीत हो जाता है, क्योंकि कहीं भी तो प्रवेश करने पर ही पता होता है। ये जैसे ही नौगछिया से आप बस स्टैंड से आप स्टेशन रोड स्टेशन आने के लिए आगे बढ़ेंगे, एकदम मोड़ के पास जो पहला टर्न है वहाँ पर काफ़ी गंदगी, गंदा पानी, बरसात का पानी फंसा रहता है, और ये करीब साल भर में 2-3 राउंड होता है और काफ़ी समय तक नया टोला का वह क्षेत्र कहलाता है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जब सभी पदाधिकारी के भी आने का मार्ग है, वहां जनता जन की जो गाड़ियां हैं, जो स्टेशन लोग आते हैं वो भी आते हैं, तो क्या उस पर ध्यान नहीं रहता है प्रशासन का कि यह हमारी छवि बतलाता है, हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं यह बतलाता है? सबसे बड़ी देखिए, उस वार्ड के उस रोड में जितने भी मकान बने हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा जमीन यहाँ से है तो उसमें अगर एक दो बित्ता अगर आगे बढ़ जाएंगे वो मंजूर है, एक दो बित्ता पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो छज्जी रहे, बरंडा रहे, तो उसके बाद नाली के ऊपर सीढ़ी रहे। आप गौर कीजिएगा उस कोने पर यही स्थिति है। एक गाड़ी जब उधर से बस स्टैंड से आएगी तो इधर से जो गाड़ी जा रहा है वो उधर से घुस गया है तो हॉर्न दे रहा है, या तो वो पीछे जाएगा या ये पीछे जाएगा, तब आप निकल सकते हैं। ये अतिक्रमण का मामला है। आप बस स्टैंड से मुख्य सड़क की बात करते हैं, हमारे अभी वर्तमान एसपी साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, सारे लोग मिलके नौगछिया को इतना बढ़िया से व्यवस्थित कर दिए थे कि बड़ा सुंदर लगता था नौगछिया। इस लॉकडाउन के बाद से पुनः वही स्थिति आ गई, पुनः वही स्थिति आ गई। तो वहाँ क्या देखते हैं आप, बाज़ार में भी आके देखिए। मैं फिर से वरीय पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि सर, नम्र निवेदन है कि जो आपकी व्यवस्था पूर्व में थी उसी को बहाल कर दिया जाए, ताकि शहरवासी या जो बाहर से आवे देखे तो लगे कि नौगछिया शहर है। आप फिर वही स्टेशन रोड चले जाइए, वही हाल है। महाराज जी चौक से आप आगे बढ़िए, वही हाल है गया।
पुनः मुस्कब हुआ, वहीं का वहीं पहुंच गया। अच्छा, इसमें बहुत ही मशक्क़त से जो है नौगछिया का स्टेशन रोड को खाली कराया गया था, कि अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, और लेकिन फिर वो अतिक्रमण कैसे हो गया, ये इसमें जब तक किसी का कहिए सहयोग नहीं या किसी का अनदेखी नहीं हुआ तो उस आखिर स्टेशन रोड पुनः अतिक्रमण कैसे होने लगा। बड़ी मशक्क़त करके, मेहनत करके उसे पूर्ण रूपेण से खाली कराया गया था और वापस अतिक्रमित हो गया। देखिए, यहाँ तो एक तो हमारा ऑफिस है नगर परिषद कार्यालय, जी, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि क्या शहर में हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि लोकल प्रशासन जो है वो दिन भर अपना ड्यूटी करके, खाना पूर्ति करके अपना अपना घर जाते हैं। एसपी साहब जो किए थे, मैं उनको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, फिर आग्रह करना चाहता हूँ, जब तक वो फिर एक बार प्रयास नहीं करेंगे शहर खाली व्यवस्थित नहीं होगा। इसलिए कि उनको ध्यान में लाने के लिए जो भी करना पड़े आप लोग भी कीजिए, उनको कहिए कि सर आप जो व्यवस्था किए थे वही व्यवस्था सर पुनः कर दिया जाए, बहुत मेहरबानी होगी शहरवासियों की। अच्छा, एक चीज़ जनता का सवाल है एक, कि प्रत्येक पार्षद को कितना मिलता है फंड, एक जो है मतलब एक 5 सालों में एक पार्षद को कितना का फंड मिलता है कार्य करवाने के लिए लगभग? हम लोग तो इस बारे में अभी तक जानते ही नहीं। अच्छा, तो पार्षद पर्सनल अपना कुछ नहीं जानता हूँ, इस सत्र में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इस सत्र में आपने काम करवाया अपने क्षेत्र में, अपने पार्षद में? जी नहीं, आपने नहीं करवाया। आपको जानकारी है आपके वार्ड में कौन कौन सा कार्य हुआ है? एक सिर्फ है, शुरुआत में अभी याद आया कि नाली बनी है जी, नाली बनी है, 5 या 5.5 लाख का बना होगा महाराजी चौक से खरनई नदी तक जी। बस, उसके अलावा और कोई कार्य हमारे वार्ड में नहीं हुआ है, ना कोई फंड दिया गया है। इस ओर हम लोग बार बार कहते रहे, वो भी जो नाला बना है या जो भी वर्क हुआ है वो पूर्व के पार्षदों का, हर एक पार्षद का ही फंड था। नया कोई योजना इन लोगों अभी के सत्र में लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, इन ना कोई उपलब्धि है ऐसा। अच्छा, एक चीज़ है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो है आपने स्पष्ट रूप से जनता के बीच बात को रखा। ये सवाल भी आपके ही हैं। खिरनई नदी नौगछिया की शान है, लेकिन वह अपना अस्तित्व, जैसे कहिए कि किसी को कि भूख लगा है और आप उसे मुक्के से उस पर बारिश कर रहे हैं, खिरनई खुद पश्चाताप यहाँ नौगछिया में कर रही है, हम कहाँ आ गए या हम कहाँ हैं। एक खूबसूरत सा तालाब नुमा नदी कह सकते हैं आप, जो बोटिंग के लिए, घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने के लिए एक खूबसूरत सा जगह है, लेकिन वो अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहा है। उसे तो कूड़ा डंपिंग जोन बना ही दिया गया और कूड़ा फेंक कर उसका तो और स्थिति खराब कर दिया गया। आपको लगता है, चूंकि आपके वार्ड से भी, आपके वार्ड क्षेत्र में आता है, आखिर खिरनई को बचाया जा सकता है या ऐसे हम लोग मीडिया कर्मी चिल्लाते रहेंगे? हालांकि कार्य चल रहा है, हम वह भी लोगों को जो है इंडिकेट करते रहे हैं, जानकारी देते रहे कि क्या हुआ, मापी हुआ, चिन्हित किया गया, लेकिन फिर भी उस रफ्तार से कार्य नहीं हो रहा है जिस जहां होना चाहिए। देखिए, ये तो बहुत बड़ी नदी है जी, सिर्फ वार्ड नंबर 16 में नहीं है, ये धोनिया से लेके आपको इधर सिमरा उमरा सब आगे तक है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि नौगछिया गौशाला में एक तालाब का निर्माण किया गया था, उसका एक बार नहीं कई बार कहा गया कि उसका सौंदर्यीकरण होगा। मैं भी एक मिसाल देता हूँ आपको, नौगछिया प्रखंड में एक तालाब बना है, हम भी देखे नहीं हैं, लोगों से ही सुने हैं कि बड़ा सुंदर बनाया गया। तो वही चीज़ है कि नियत और मंशा अगर पदाधिकारियों का और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अगर साफ सुथरा रहेगा तो कहीं कोई कार्य में दिक्कत नहीं होगी, कार्य सुंदर ही होगा, और जब सुंदर होगा तो उसका परिणाम भी सुंदर वार्डवासी हों, नगरवासी हों, सभी को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए अजय जी, क्या लगता है आपको, यहाँ के अफसर जो है वो अफसरशाही कर रहे हैं, उन्हें कोई नियंत्रित कर रहा है या उनसे भी कोई जो है उन्हें कोई कंट्रोल करवा रहा है? ये तो वही अफसर लोग बता सकते हैं। आपको देख के नहीं लगता है कि वो भी तो बाहर के, यहाँ के लोकल बॉडी तो है नहीं, नज़दीकी तो है नहीं, उन्हें भी बहुत चीज़ का जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है? अनुभवहीनता हो सकती है, लेकिन एक लंबा अंतराल हो गया हो जी।
ऐसा नहीं है कि वो एक आध महीना पहले आए हैं। अब हमको लगता है कि एक लंबा समय बीत गया है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए वरीय पदाधिकारी है, आप उनसे भी समझ सकते हैं। लेकिन टाल मटोल करना है और अपना जो टर्म है वो पूरा के यहाँ से जाना है। अगर अपना जो आ रहा है शांति से लेके चले जाना है तो चले जाना है। सोच यहाँ ये है तो उनको क्या कहिएगा, अनुभवहीनता कहिएगा कि चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे कि बहुत ही उम्मीद से जनता ने पार्षद को चुना, पार्षद के ही मन की बात है कि आज देखिए एक पार्षद ही हमारे साथ आज के इस संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में, और भी पार्षद और भी लोग ज़रूर चाह रहे होंगे लेकिन पता नहीं क्यों किसी कारण से वो बोल नहीं पा रहे हैं। आप भी हैं जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। तो आखिर मुझे एक बात जानना है कि अगर 4.5 साल का समय हो गया, 6 माह कहा जाए अब उसके बाद चुनाव होना है, तो क्या इन सब को सिर्फ हाँ चलिए 7-8 महीने 1 साल के अंदर, हाँ साल भर के अंदर कहा जाए, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूं, तो क्या इन चीज़ों का जो अभी मैंने चर्चा किया, कहीं ये चुनाव के मुद्दे तो नहीं होंगे कि आगामी चुनाव में लड़ेंगे इसी मुद्दे के साथ? क्योंकि इस बार तो जनता जागरूक है, जनता जान रही है। आज आपने जिस तरह से लोगों को बताया ये बेहद ज़्यादा जरूरी है। आपके पार्षद ही नहीं, सॉरी आपके वार्ड के लोग ही नहीं, पूरे नौगछिया, पूरे जिले, पूरे समाज को यह पता होना चाहिए कि क्या स्थिति है, आपके हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या नहीं है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इन चीज़ों को सिर्फ मुद्दा बनाकर रख दिया जाए कि आगामी चुनाव में लड़ेंगे, या इस पर कार्य भी किया जा सकेगा? निश्चित करना चाहिए, आम जनमानस को निश्चित पूछना चाहिए जी। अभी एक समय है कि आप का अगर नहीं सुना जा रहा है, नहीं, अगर आप अपने वार्ड पार्षद अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप हमारा कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, तो खुल के सामने आके बोल तो सकते हैं, कह तो सकते हैं कि भैया हमारा नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा है तो लोग जानेगा ना कि हमारा पार्षद के साथ ये भेदभाव किया जा रहा है या इस ढंग से इसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये पावर में जो लोग बैठल हैं वो बताएंगे तो कि वो भी नहीं, उसमें बताने में भी अगर वो संकोच करते हैं, इसका मतलब है उनकी मिली भगत है, उनकी भी सहभागिता है इसमें, उनके मन में भी खोट है, उनको भी कोई लालच है, इसलिए कि नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ। अच्छा अजय जी, अगर आप पीड़ित हैं जी तो अपने पीड़ा को जाहिर कीजिए। जो वोट दिया है आपको पार्षद बनाया है, आप उनके सामने में आके कहिएगा तो जरूर, बिल्कुल, चाहे आप सोशल मीडिया से कहिए कि जिस भी माध्यम से कहिए, लेकिन पीड़ा व्यक्त तो कीजिएगा। कि इलेक्शन के टाइम में या चुनाव के समय में अगर कोई पार्षद कहता है तो उसको एक आम जनमानस को पूछना चाहिए कि आप हम लोगों को उस समय क्यों नहीं कहे, उस समय क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं आप पीड़ा बताए। ये परेशानी है हम लोग के साथ। अगर परेशानी है तो निश्चित आगे आके बोलिए, नहीं बोलिएगा तो पार्षद आपको बनना है, वोट आपको दिया है, आगे वोट लेने भी आप ही जाइएगा, पदाधिकारी नहीं आएगा। पदाधिकारी आज है कल चले जाएगा। अच्छा, जनता का एक आरोप है भी है प्रमोद जी, अजय जी, एक आरोप है, कहते हैं कि चुनाव के बाद तो मतलब चुनाव के समय में उतने नेताजी तो नहीं नजर आते हैं, नजर आते हैं, लेकिन जिस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है तो उस समय जो है थोड़ा सा वार्ड पार्षद सब ज़्यादा गर्म में रहते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि जब चुनाव होता है, नगर पंचायत का होता था, तो जो है मतलब जब मुख्य पार्षद का चुनाव होता है, चुना जाता है, उस समय ही जो है पता चल जाता है कि कौन पार्षद कितने पावर में है, मतलब समझ ही गए होंगे आप, कौन कितने वजनदार हैं, और उसी समय से सब लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि किन्हीं को कुछ हिस्सा मिल जाता है, किन्हीं को कुछ लाभ मिल जाता है, और वो कुछ देर के लिए नज़रबंद हो जाते हैं। क्योंकि पिछले चुनाव में भी शायद आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने हल्ला किया था कि बहुत सारे पार्षद नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वो कैसे वो बोल पाएंगे जो खुद नहीं पूरी तरह से अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ नहीं समझ रहे हैं, जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या उनकी बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो कैसे मुंह खोलकर बोलेंगे? मुंह खोलने की, देखिए, ये आप पार्षद जिस वार्ड के हैं जी,
जो आपको वोट दिया है, वोट किया है, आप उनसे वोट लिए हैं, आपको जिता के आज पार्षद बनाया है, तो उसका तो कर्तव्य बनता है, मुख तो खोलना पड़ेगा। नहीं खोलिएगा तो फिर आगे निराश होने के लिए तैयार रहिए। जिन्होंने पहले मुंह खोल दिया था। और रही बात चुनाव अध्यक्ष उपाध्यक्ष का या जो भी है, वो हम जनमानस इस बारे में भली भांति सारा चीज़ जानते हैं कि क्या खेला बेला होता है और किस ढंग से बनाया जाता है या बनाया जाता है, ये सारे लोग जानते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि पिछले चुनाव से और इस बार आने वाला चुनाव जो है वो बिल्कुल हटकर होगा? क्योंकि इस बार के युवा और लोग जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, सब सोशल मीडिया पर है, सबको मालूम है कि क्या स्थिति है। और यह एक ऐसा चुनाव है नगर पंचायत जहां लोगों को देखकर वोट दिया जाता है, यहाँ जाति और गोतियारी और पड़ोसी नहीं चलता है। एकदम सही बात है। आज इस बात में मैं पूर्णतः सहमत हूँ। वार्ड नंबर 16 जब से हमको लगता है कि नगर पंचायत या नगर परिषद का गठन हुआ है, तब से मेरी माँ थी, पापा थे यहाँ के पार्षद, उसके बाद मैं बना हूँ। तो अगर जाति या अगल बगल या और कोई कारण से अगर वोट मिलता, वो ग्राम पंचायत में हो सकता है, लेकिन शहर में नहीं चलता है। यहाँ व्यक्ति विशेष को वोट दिया जाता है, यहाँ जाति नहीं देखी जाती है कि आप इस जात के हैं। अगर आप व्यवहार कुशल हैं, लोगों के ज़रूरतमंदों के साथ खड़े हैं, तो निश्चित आपको लोग आपको सम्मान देने का कोशिश करेंगे, आपके साथ खड़ा होने का प्रयास करेंगे। जिसकी आज जितने भी पार्षद जीत के आए हैं, करीब करीब हमको लगता है कि एक आध गो ही होंगे पुराने होंगे, सभी उसके बाद नए आए हैं। इसी का परिणाम। अच्छा, एक चीज़ आपको नहीं लगता है कि अब जो है नए युवाओं का जो एंट्री है वो हर वार्ड से होना चाहिए और नए जोश के साथ एक कार्य प्रारंभ हो, ताकि अफसरशाही जो है वो उस पर हावी ना हो? निश्चित आना चाहिए युवाओं को जी। हर हालत में एक मंच है ये, और वार्डवासी का अगर सेवा करने की मंशा से अगर आप आना चाहते हैं तो निश्चित आना चाहिए। मेवा क्या उम्मीद तो नहीं कीजिए, नहीं तो फिर यही स्थिति होगी। और सेवा जिसको करने की मंशा होगी वो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। आगामी कोई रणनीति तैयार किए हैं, कैसे जो है नौगछिया को जो है आगे ले जाया जाए, कैसे इसकी जो दुर्दशा है उसे दूर किया जाए, इसके लिए कोई रणनीति तैयार किए हैं आप? मैं एज ए वार्ड पार्षद अपने वार्ड वासियों के हर सुख दुख में इस कोरोना काल में भी मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कह रहा हूँ। 23 वार्ड है इस नगर पंचायत में। आप किन्हीं से भी पूछ लीजिए, हम लोगों को कोई फंड नहीं मिला था। मैंने अपने विवेक से, अपने स्वेच्छा से उस अवधि में भी एक नहीं कई बार सबको घरे घर मदद करने का कोशिश किया है, चाहे जिस भी रूप में हो, अनाज हो, पैसा हो या सशरीर हो, वो तैयार रहते हैं। अब नगर परिषद नौगछिया को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य योजना का सभी साथी बैठेंगे, विचार करके जैसे जो होगा देखेंगे क्या। अच्छा, एक छोटी सी, एक बार आप रात में 2 से 3 बजे के लगभग, 2 बजे के लगभग बहुत परेशान हुए थे। मैं चाहता हूं कि दर्शक भी जाने वो क्या हुआ था पिछले साल कोरोना काल में। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान। हमारे बगल में ही मुस्लिम हैं, गर्भवती महिला थी। उसमें शायद एसडीओ साहब कौन थे, मुकेश साहब थे शायद, नहीं मुकेश साहब पहले नहीं, राघव जी थे शायद, पिछले साल लॉकडाउन। हाँ शायद मुकेश साहब थे। तो उनको डिलीवरी, मतलब गर्भवती महिला थी और उनका समय हो गया था। हॉस्पिटल में व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं था, तो फ़ोन किया तो उस फर्स्ट वाले में जो कोरोना काल में जो व्यवस्था थी सरकार की, वो निकलना मुश्किल था। सारे लोगों को मैंने फ़ोन लगाया, व्हाट्सएप किया,
उसमें आप भी थे जी बिल्कुल। और आपका सहयोग जो मिला और आज उस माँ को हम देखते हैं, उस बच्ची को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उसमें आपने जो आपका जो सक्रिय भूमिका रही उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपको बहुत व्यवस्था के साथ देखा गया, तो ऐसी स्थिति जब एक पार्षद के साथ हो सकता है, एक समाज में रहने वालों के साथ हो सकता है अजय जी, तो आम लोगों की क्या हो सकती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है? क्योंकि इस बार भी बहुत लोगों का आरोप लगा, अभी हाल ही में कोरोना काल में निधन हुए लोगों का भी आरोप। आपको मतलब विस्तार से नहीं बता रहा था, सारा चीज़ सब चीज़ से हम संपन्न हैं, गाड़ी, पैसा, सामर्थ्य, लेकिन उस काल में यही लगा कि ये सारा चीज़ बेकार है। उस औरत के लिए मतलब जब उसका दर्द सुने मोबाइल पे तो यही लगा कि क्या अब करें हम, और स्थिति इतनी ख़राब थी उस समय कि आप घर से निकल भी नहीं सकते थे। वो सारा यहाँ नौगछिया का सारा हिंदुस्तान उस समय देख रहा था और छटपटा के मतलब लगा कि क्या ज़िंदगी है और क्या क्या मतलब बहुत व्यवस्थित कह नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ एक अंतिम में, हालांकि जो है वो उतनी सक्रिय नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी समाज सेवा हो या जिसमें हो, आपकी धर्मपत्नी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो पत्नी होती है, क्योंकि वो किसी और की बेटी होती है, बहन होती है, वो आपके परिवार में आए और आपके सोच के साथ चले, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इसके बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं। निश्चित आज परिवार हो कि वार्ड का हो, एक घर के तरह सब जो भी आता है, तो हम लोग तो मान लीजिए दिन भर अपने काम धंधा में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस बीच में अगर कोई महिला आती है या कोई भी आता है तो डील वही करती है। काहे कि मेरी माँ एक कैंसर पीड़ित है, पापा भी अब वो तबीयत खराब रहता है बराबर, तो अब्सेंट में घर में कहिए मिली। तैयारी है अजय जी आपकी, वार्ड पार्षद तो आप हैं ही, वार्ड के लिए तो आप बिल्कुल नगर परिषद में जुड़े हुए हैं। बाबूजी से कहा जाए, इनके बाबूजी केडी यादव जी कहीं ना कहीं अभी भी जो है इस नौगछिया क्षेत्र की राजनीति जो है कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। तो आगे क्या कोई प्लान आपने तैयार किया है, कोई आपके दिमाग में है आगे का कोई राजनीतिक प्लान है आपके दिमाग में? अभी नौगछिया नगर परिषद ही है जी, इसी से अगर संतुष्ट हो जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और झूठ मूठ का मतलब कहते हैं ना कि बिना लगन का शहनाई बजाना या ढोल बजाना वो अच्छा नहीं लगता है। जो जिस पद पर हैं उससे अगर आप संतुष्ट हैं, आम जनमानस को संतुष्ट कर दिए, तो यही बहुत बड़ी बात है। घनश्याम प्रसाद लिखते हैं, बड़े भाई क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं, बड़े भाई को प्रणाम। मतलब खिलाड़ियों की समस्या पर कभी कोई चर्चा नहीं करता है। ये तो है जी घनश्याम जी जी। और हम लोग बहुत ऐसे थे जी कि क्रिकेट हो कि हम लोग बहुत युवा अवस्था में खेले। अब जिम्मेदारियों का बोझ इतना आ गया है कि आपका जो कहना है उचित है, और हम लोग उस पद पर नहीं हैं, वो स्तर पर नहीं हैं कि आपकी समस्या को हम सुलझा सकें। रही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित उनको ध्यान देना चाहिए, और मैं हर संभव प्रयास उनको कहने का मैं प्रयास करूँगा। उनको यहाँ की समस्या जो खेल का है, परम आदरणीय विधायक जी हैं, अभी अपने गोपाल मंडल जी हैं, मैं बताने का निश्चित चेष्टा करूँगा। और जो है अंत में आप कोई संदेशा देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? चूँकि हमारा जो सवाल था, सवाल के साथ साथ जो है आपके जवाब पूर्ण पहले ही मिल गए, तो मेरा सवाल ही सोचिए तो शुरुआती में नहीं हो पाया, आपके जवाब ही इतने ज़बरदस्त थे। समस्याओं का तो अंबार है लगा हुआ, इसमें तो कोई दुमत नहीं है। फिर भी जो लोग एक उम्मीद लेकर बैठे हैं, कहते हैं उम्मीद का चिराग लेकर बैठे हुए, उन्हें आप कोई संदेशा देना चाहेंगे, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? गलत का विरोध कीजिए, निश्चित करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं है, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं है, एहसास जरूर कराइए कि आप अपने मत से, अपने अधिकार से उनको निश्चित अवगत कराइए, मैं यही कहूँगा।
जी, नौगछिया नगर परिषद की स्थिति और वर्तमान में उनसे जुड़े हुए समस्याओं के बारे में आपने सुना। एक बहुत बड़ी चीज़ जो अभी आपको नज़र आई, यानी सुनने में आपको आया कि यहाँ पार्षदों की भी नहीं चलती है, अफसरशाही हावी है। हालांकि स्थिति जो भी है आपके सामने है। अगर आप नौगछिया के हैं, नौगछिया में बैठ के देख रहे हैं, भागलपुर में, या जो है आप क्षेत्र के कहीं से भी, यानी बिहार में हो या पूरे देश के अलावा पूरे विश्व के आप किसी भी स्थल से हमें देख रहे हो, नौगछिया से जुड़े हो, तो निश्चित रूप से आपको लग रहा होगा कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, सुविधाएं नहीं बढ़ रही है, यानी सुविधाओं और इस तरह की समस्याओं का अगर अंबार लगा रहेगा तो नौगछिया हमारा कभी विकसित नहीं हो पाएगा। ज़रूरी है अच्छे सोच के साथ युवा हो या बुजुर्ग हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद आवश्यक है, उनका दिशा निर्देश आवश्यक है, लेकिन कार्य युवा वर्ग करेंगे। और ये अफसरशाही जो है कहीं ना कहीं यह जो पनपता है, यह शुरू होता है, यह नीचे तबके से ही होता है। अगर आप वार्ड पार्षद हैं और मेरा ये संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल का जवाब देने का है तो आप निश्चित रूप से हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी और फिर आपसे भी सवाल हम पूछेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, यानी आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भी आप हमें संपर्क करें और हम आपसे पूछेंगे और आप हमें बताएं कि आप कितना अच्छा मानते हैं, कितना संतुष्ट हैं। तो ये बात आप जान लें कि महज 1 साल के अंदर चुनाव होगा और इस बार जो जनता है वो निश्चित रूप से बताएगी कि आपने कैसा अपना परफॉर्मेंस किया, क्योंकि सबका स्कोर बोर्ड अब हर आदमी के हाथों में मोबाइल पर है। तो आज के संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारे साथ समाज सेवी युवा वर्ग हैं जो आज आप लोगों के बीच अपने क्षेत्र की ही समस्या लेकर आए हैं। निश्चित रूप से अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित किसी तरह की चर्चा करना चाहते हो तो निश्चित रूप से हमसे जुड़े। हमारा मोबाइल नंबर है 9709894194, 9708949194। संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में आज का समय देने के लिए और जितने लोग बने रहें और लगातार आपने सवाल पूछा, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह कहेंगे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए GS न्यूज़। कैमरामैन समर झा के साथ मैं वरुण बाबुल।